नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। किसी को कश्ती तैरानी है, किसी को धान रोपना है। किसी को कश्ती तैरानी है, किसी को धान रोपना है। कोई नहाने निकल पड़ा, कोई डूब गया हाथ पैर मारता। किसी को आंसुओं की सौगात दे गई और किसी के आंसू पी गई। जनाब जनाब, बारिश तो एक थी, बस बैरन बनी बौछार। बस बैरन बनी बौछार, जिससे मन मिल गया ले उड़ी मन उसका। और जिससे मन उखड़ गया, और जिससे मन उखड़ गया उखाड़ दिया संसार उसका। उखाड़ दिया संसार उसका। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी प्रकृति के प्रांगण में लघु कविता संग्रह है, आप देख सकते हैं, और इसके रचिता हैं रूपदेव गुण जी। तो दोस्तों, यह पुस्तक पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आई है। मूल्य 300 रुपये, पृष्ठ 120। और प्रोफेसर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। थोड़ा सा परिचय फिर भी देना चाहूँगी। नरवड़, लाहौर, पाकिस्तान में जन्मे, सिरसा निवासी, 102 पुस्तकों के रचिता हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा विशेष साहित्य सेवी सम्मान मिल चुका है और बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान से सम्मानित, ढेर सारी संस्थाओं से सम्मानित है। इन्होंने एमए हिंदी और पंजाबी में किया है, बीएड किया है। सेवानिवृत्त हिंदी प्राध्यापक, राजकीय नेशनल कॉलेज सिरसा। कविता, लघु कथा, गजल, बाल साहित्य, कहानी, नाटक, संपादक, ये सभी इनकी विधाएं हैं, संपादन भी। और ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की है श्री आनंद प्रकाश आर्टिस्ट, उनकी पत्नी सुनीता आनंद और उनके परिवार के सभी सदस्यों को। और देखते हैं आत्मकथ्य में इन्होंने क्या कहा। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि समस्त लघु कविताएं प्रकृति के प्रांगण में विचरण करती दिखाई देती हैं। दुख की बात है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। जंगल कट रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं, नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है। ऐसे में साहित्यकारों का दायित्व बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि मनुष्य को वे सचेत करें और उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए समझाने की चेष्टा करें। तो ये था आत्मकथ्य। और अब मैं समीक्षा की बात करूंगी। 105 मुक्त छंद, 10 पंक्तियों में सुसज्जित लघु कविताएं इसमें सम्मिलित है। विशेष बात, प्राकृतिक उपादानों को केंद्र में रखकर रची गई हैं कविताएं। प्रतीकात्मक हैं, श्रृंगारित हैं। उपमा, मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, ये सभी अलंकारों से सुसज्जित है। ये प्रसाद गुण और माधुर्य गुण की अधिकता है। श्रृंगार, रस, संयोग, वियोग दोनों हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग है, तत्भव शब्दों का अधिक प्रयोग है। व्यष्टिगत कविताएं हैं, उत्तम पुरुष का प्रयोग किया है। व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा है। यह मानव को सचेत करती है, जागृत करती है। इन कविताओं में बहाव है, ठहराव है, स्पंदन है, जड़ से चेतन होने की परिभाषा है। प्रकृति को जीवन का अंग कहते हैं। प्रकृति के अवयवों से ये बात करते हैं, हालचाल बांटते हैं। बादल, झील, नदी, पहाड़, झरना, बर्फ, वृक्ष, चिड़िया, गिलहरी, सूरज, धूप, धुंध, बारिश, रेत, समंदर, इन सभी पर केंद्रित लघु कविता है। इन्होंने सर्दी की धूप, जो सर्दी की धूप है, उसे बहन कहा है। झरना कहाँ जाता है ये पूछते हैं। झील क्या चाहती है पूछते हैं। प्रश्नवाचक कविताएं हैं इसमें। समंदर मुस्कुराता है। हाशिए पर लोगों के लिए बारिश आफत बनकर आती है कहते हैं, यानी इन्होंने उपेक्षित वर्ग की भी बात कही है। आंधी को इन्होंने भिखारन की उपमा दी है। चांद रात का दूल्हा है। देखिए कितने सुंदर इन्होंने उपमाएं गढ़ी हैं। बूढ़ा बरगद चुप रहता है, यानी वरिष्ठ नागरिक का इन्होंने दर्द कहा है। तो बहुत ही अनूठी कविताएं हैं, बहुत सुंदर है। अब मैं पाठ करूंगी इनकी कविताओं का। प्रथम देखिए, मुझ जैसे बादलों के। बादल समुद्र से अलग होता हुआ बोला, जा रहा हूं, फिर लौट कर नहीं आऊंगा। फिर आंखों में आंसू भरकर बोला, पर तुम्हारे पास कभी कमी नहीं होगी मुझ जैसे बादलों की। मुझ जैसे बादलों की। वियोग श्रृंगार की देखिए सुंदर कविता। एक और कविता देखिएगा, इन्होंने लिखी है, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं रची हैं। संवाद की स्थिति तक देखिएगा, वरिष्ठ नागरिकों का इन्होंने लिया है, उसको मद्देनजर रखते हुए, केंद्रित रखते हुए कविता।
कि बरगद के पेड़ को यह अच्छा लगता है कि शाम को उसके पास बहुत से पक्षी आते हैं। आते ही नहीं, बैठते हैं, रहते हैं, आपस में बातें करते हैं, सोते हैं। पर उसे इस बात का अफसोस है कि उस जैसे बूढ़े बरगद से संवाद की स्थिति तक कोई नहीं आता। संवाद की स्थिति तक कोई नहीं आता। सच में मुझे लगता है दोस्तों कि जो अकेलापन है शायद ये इस युग की भयावह त्रासदी है। तो मित्रों, कभी अकेले ना रहिए, मित्रों से मिलते जुलते रहिए। एक और है, वह चुप हो गया। मैं छत पर सो रहा था, आधी रात किसी ने मुझे जगाया। वह और कोई नहीं था, केवल एक बादल था। फुहार के साथ स्नेह भरे संबंध उसने बनाने की कोशिश की थी। मैं उठकर बैठ गया मैं उठकर बैठ गया पर पता नहीं उसको क्या हुआ। वह चुप हो गया। मैं भी चादर ओढ़कर सो गया। इसमें रहस्यवाद नजर आता है, मानवीकरण अलंकार है, संवाद की स्थिति है और इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग। और एक और देखिए, हरकतों को कभी छोड़ा नहीं। ये उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना, इधर आना, वापस जाना, शोर मचाना, दूसरों को डराना, ये सब तुम युगों से कर रहे हो। समुद्र समुद्र तुम्हें तो बूढ़ा हो जाना चाहिए, पर तुम कभी बूढ़े नहीं हुए नहीं, क्योंकि तुमने अपने बचपन की हरकतों को कभी छोड़ा नहीं। जी दोस्तों, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भीतर का बच्चा जीवित रखना चाहिए। और गर्मी में राहत दिलाता है। कितनी गर्मी पड़ रही है आप सभी जानते हैं। पानी पहाड़ की चोटी पर पड़ा बर्फ का एक पत्थर। पानी पहाड़ की चोटी पर पड़ा बर्फ का एक पत्थर है, पर पत्थर दिल नहीं। वह जब भी किसी के संताप को देखता है तो रो पड़ता है और नदियां बन लोगों को ठंडक पहुंचाता है और गर्मी से राहत दिलाता है तो दोस्तों, आपने सुना प्रकृति को कितने कितने करीब से इन्होंने महसूस किया है प्रोफेसर साहब ने। और हम सबको भी इसको महसूस करना चाहिए, क्योंकि हम सभी साहित्यकार हैं, हम रचते हैं, हम सृजन करता हैं। तो जब तक हम प्रकृति के करीब नहीं जाएंगे, उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, हम मनुष्य की भावनाओं को कैसे महसूस कर पाएंगे। और आखिरी देखिएगा, पता नहीं ये सब मिलकर। तो सुनिएगा ये कविता कि गेंदे के फूल कुछ मोटे ताजे, कुछ मध्यम से, कुछ कमजोर से, कुछ संतरी रंग के, कुछ तने हुए, कुछ बुने हुए, कुछ झुके हुए, कुछ पौधों पर फूलों का झुरमुट, किसी पर दो चार, कोई अकेला। पता नहीं ये सब मिलकर क्यों अभिव्यक्ति कर रहे हैं समाज की। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि डॉक्टर साहब, हमारे रूपदेव गुण जी, हमारे प्रोफेसर साहब कितनी सादगी से कविताएं रचते हैं। लघु कविताओं के ये पुरोधा हैं, इन्होंने कुछ तत्व निश्चित किए हैं। तो बस मेरी यही शुभकामना है कि हमारे प्रोफेसर साहब इसी तरह रचनाएं रचते रहें और हम सबके मार्गदर्शक के रूप में हमें शिक्षाएं देते रहें और हमें अपनी कविताओं से लाभान्वित करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियोस पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।